अगर तुम्हें मोलर मास चाहिए, मोलर मास अगर तुम्हें निकालना है, तो मोलर मास को निकालने से पहले तुम्हें हर एक एटम का एटॉमिक मास याद होना चाहिए। अब एटॉमिक मास तुम कैसे याद करोगे समझिएगा। अगर तुम्हें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास चाहिए, एटॉमिक मास चाहिए, तो तुम्हें पता होना चाहिए उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है। अब मुझे पता हो, आप इतने तो लाचार नहीं हो कि तुम्हें एटॉमिक नंबर भी नहीं पता। एटॉमिक नंबर कम से कम 20 एलिमेंट का तो सब बच्चों को तैयार रहता है। तो एटॉमिक नंबर अगर आपको निकालना है, सॉरी एटॉमिक मास अगर आपको निकालना है, तो तुम्हें एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर अगर मान लो किसी एलिमेंट का इवन है, तो उस एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारे पास उसका एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इवन है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारे पास उसका एटॉमिक मास आएगा। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ओड है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देना, तुम्हारे पास उसका भी एटॉमिक मास निकल कर आ जाएगा। तो वापिस बता दूं, एटॉमिक मास निकालने के लिए एटॉमिक नंबर देखो। अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, एटॉमिक मास आ गया। अगर एटॉमिक नंबर ओड है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देना, तुम्हारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा। अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स देता हूं कि तुम मोलर मास कैसे फाइंड आउट करोगे, समझना। जैसे बहुत सिंपल तुमसे पूछा गया, मोलर मास ऑफ CH4, तुम्हें CH4 का मोलर मास निकालना है। तो समझिएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 6 यहां पर इवन वैल्यू है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया, 12 आया। हाइड्रोजन का होता है 1, 4, हाइड्रोजन तो 4 हो गया, दोनों का सम कर दो, 12 + 4 = 16। 16 किसका एटॉमिक मास